वेलकम टू दिस चैनल। और इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे हमारा जो मोटिव होता है वो होता है सेल्फ हेल्प, कि कैसे हम अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर विद इम्पॉर्टेंट पीपल जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित है बेसिकली। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो अगेन पहले मैंने जो बात की थी, पहले इससे पहले जो वीडियो है अगर आपने वो नहीं देखी है तो गो टू माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। तो हम उस वीडियो को आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि कैसे हम जो अस्थमा है उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर जो है वो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो प्लीज़ आप उसको देखिए, उसके बाद ही आपको चीज़ें आगे समझ में आएगी। तो अस्थमा जो है बेसिकली वो एक क्रॉनिक कंडीशन है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके लंग्स, आपकी ब्रोंकाई जो है वो अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके कफ, स्नीजिंग है ना, कफिंग, वीजिंग और बहुत ज़्यादा ये सारी प्रॉब्लम्स आपको रहती है। तो इसके अंदर जो आज का जो मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप इसको क्योर कर सकते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा अभी ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत कंट्रोल किया है और बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो जो पहला जो टिप मैं आपको बताना चाहूँगी तो वो है कि अगर आपको एलर्जिक है ये, ठीक है, आपका अगर एलर्जिक है, एलर्जी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छींकें होती हैं, ठीक है, आप स्नीज़ बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत थोड़ी सी ही पोल्यूशन में जाते ही या थोड़ी मिट्टी, हवा, धूल इसकी वजह से कुछ होता है तो आपको स्नीजिंग होने लग जाती है, क्या बोलते हैं, छींकें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये अगर प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अगर आपका वो ट्रिगर हो रहा है अस्थमा, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले आप ध्यान रखें कि अपने आप को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द डस्ट। ठीक है, डस्ट की वजह, डस्ट से या फिर कोई अजीब सी स्मेल है। ठीक है, आप ये भी देखेंगे कि कभी आप बहुत ज़्यादा जैसे कि कुछ सेंटेड कुछ स्मेल है, जैसे परफ्यूम हो गया, या फिर कोई जो ये कॉइल जलाते हैं, या फिर हम मॉर्टिन को जलाते हैं, या फिर कहीं धूप बत्ती अगरबत्ती जलती है, तो अगर आप देखेंगे कि आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम अचानक से आपके ट्रिगर हो जाता है आपका अस्थमा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अगर आपको है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे जो इन्फ्लेशन वाला जो है, अगर आपको इसकी वजह से हो रही है तो उसको आप कैसे वो कर सकते हो। तो सबसे पहला काम करें कि आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा करके रखें। ठीक है, प्रिवेंट करें अपने आप को। बाहर जाएं तो तब भी, जब हमेशा बाहर जाएं तो मास्क पहने। ठीक है, परफ्यूम वगैरह का यूज़ ना करें ज़्यादा। ठीक है, और धूप बत्ती वगैरह कोशिश करें कि जिसके अंदर ज़्यादा परफ्यूम ना हो या फिर जिसके अंदर स्मोक ना हो। बेसिकली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब कभी भी धुएँ वाली जगह पे आप जाते हैं तो आपका एकदम से अस्थमा ट्रिगर कर जाता है। बेशक आपको वो एकदम कंट्रोलेबल हो, बट आप ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे धुआं है, स्मोक है, या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा स्मेल है, तो आप देखेंगे अचानक से कि आपका अस्थमा जो है ट्रिगर हो गया है अचानक से। ठीक है, तो ये इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, पहला टिप। दूसरा है कि आप अवॉइड कीजिए कि एकदम से डायरेक्ट ठंडी जगह पे जाने की, जैसे कि अभी जैसे आप कभी ठंडी जगह पे अचानक से ना जाएं। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम वैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है, गर्मियों में हालांकि नहीं होती है। बहुत लोगों को आप देखोगे तो 90% जो है उसमें यही होता है कि ये गर्मियों में एकदम कंट्रोल रहता है, लेकिन सर्दी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूसरा टिप यही है कि आप सर्दी में जाने से बचें। ठीक है, सर्दी में डायरेक्ट जैसे कि कोई ऐसी, कहीं आप मूवी देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे एसी है तो उस जगह को अवॉइड करिए। बाहर कहीं जा रहे हैं तो ठंडी में मत जाइए, ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज मत करिए ठंड के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट फ़ैन के नीचे बैठना, एसी के नीचे बैठना, तो ये सारी चीज़ें आप अभी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अभी का जो मौसम है उसमें ठंडी और गर्मी दोनों है। तो आपको अचानक से गर्मी लगेगी तो आप फ़ैन चलाएं या फिर कहीं बाहर ठंडी हवा में जाएं, तो उससे अपने आप को बचा के रखिए। तो देखेंगे कि जैसे आप अपने आप को ठंड से बचाएंगे तो ये भी आपका एकदम कंट्रोल रहेगा। ठीक है, अब तीसरा जो टिप है वो ये है कि अवॉइड कीजिए ठंडा जो खाना होता है उसको खाने से अवॉइड कीजिए उसको। ठीक है, ठंडा खाना मत खाइए, जैसे कि फ्रिज का निकाल करके डायरेक्ट कोई भी चीज़ मत खाइए। ठीक है, अवॉइड करिए बिल्कुल कि आपको ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खाना है। अगर कुछ भी चीज़ ऐसे फ्रिज में रखी हुई है तो उसको 1 घंटे के लिए बाहर निकालें, फिर उसका यूज़ करें। ठीक है, कोई भी ठंडी चीज़ आपको नहीं खानी है, ये हो गया। अब चौथा टिप है आपको कि कोई भी जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो नेचर है
वो ठंडा है, जिसको वैसे बोलते हैं कि तासीर जिसकी ठंडी है, वो आप अवॉइड कीजिए। जैसे दही हो गया, दही तो आपको खाना ही नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। दही को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। और मैं तो बोलूँगी कि अगर आपको अस्थमा है, कोई सा भी है, चाहे वो एलर्जिक है और या फिर दूसरे वाला है, आप डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने लाइफ में निकाल दीजिए, ठीक है। जो डेयरी प्रोडक्ट है, स्पेशली जो दूध आप पीते हैं और जो दही खाते हैं उसको, या फिर पनीर खाते हैं, इनको आप लाइफ से निकाल देंगे ना, तो 30 to 40% तो आपका अस्थमा अपने आप ही क्योर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और बहुत एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बोल रही हूँ, ठीक है। आप करके देखिए कि आप अपनी लाइफ से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को हटा दीजिए, ठीक है। उसमें दही और दूध, पनीर तो स्पेशली होना चाहिए। बाकी चाय आप थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, नॉट ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो चौथा टिप ये हो गया कि डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए। दही वगैरह हो गया, छाछ हो गई, ठीक है, ये सब खानी है। अगर खानी भी है अगर आपको, तो आप छाछ थोड़ी सी ले सकते हैं, बिल्कुल पतली, पानी में मिलाई हुई, जीरा वगैरह डाल के सब कुछ चीज़ें, ठीक है। वो आप दिन में ले सकते हैं। वो हम अलग से बात करेंगे कि कैसे हम अपने डाइट में इन चीज़ों को ऐड करके ये कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पांचवी चीज़ टिप के बारे में बात करते हैं कि आपको और क्या अवॉइड करना है, ठीक है। और आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स जो नेचर में ठंडे हैं, ठीक है, लाइक कि पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, ऑरेंजेस हो गए, आंवला हो गया, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो कच्चे कच्चे जो केले होते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जो ठंडी चीज़ें हैं नेचर में, जो फ्रूट्स हैं, उनको अवॉइड कीजिए। बाकी आप पका हुआ केला जो होता है उसको आप खा सकते हैं, ठीक है, पका हुआ केला खाइए। जो और बाकी जो फ्रूट्स हैं, एप्पल खा सकते हैं आप, एप्पल खाइए। और बनाना जो होता है पका हुआ, है ना, वो तो बता ही दिया, वो खा सकते हैं। अमरूद खा सकते हैं, ये सब चीज़ें खाइए। हाँ, अंगूर भी आप अवॉइड करेंगे, अंगूर भी आप नहीं खाएंगे क्योंकि वो नेचर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पांचवा टिप। छठा हो गया कि ठंडा पानी मत पीजिए आप, ठंडा पानी बिल्कुल इग्नोर कीजिए, है ना। नॉर्मल वाटर, जो ल्यूकवार्म वाटर होता है वो, या फिर आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पांचवा टिप्स। तो आज हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। अगली वीडियो का आप वेट कीजिए, उसके अंदर हम और अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम इसको और सेल्फ हेल्प के थ्रू इसको कंट्रोल और कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट गोइंग टू द डॉक्टर और विदाउट टेकिंग टू द डेंजरस मेडिसिन्स और एलोपैथी एंड ऑल। तो ये 5 चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप देखेंगे कि 40 to 50% आपका ये खुद ही कंट्रोल हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, वो हमारी हैबिट्स की वजह से हैं, ठीक है। हमारी हैबिट्स की वजह से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन्स पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हीं के ऊपर हम सब कुछ कर देते हैं, लेकिन हम अपनी आदतें नहीं सुधारते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जो हैबिट्स है उसको चेंज कीजिए। जो भी मैंने आपको ये टिप्स बताए उनको चेंज कीजिए, तो डेफिनेटली आपका 30 to 40% आपका ये खुद से ही क्योर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो उसमें आपको और अच्छे से बताऊंगी अपने खुद के एक्सपीरियंस पे और कैसे मैंने इसको, क्योंकि मुझे ये बचपन से प्रॉब्लम थी, बहुत थी। मेडिसिन्स पे ही डिपेंडेंट थी मैं बचपन से, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ, तो कैसे अपने आप को मैंने एक्सपीरियंस से, कैसे मैंने सब चीज़ों के नॉलेज से, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सब कुछ देख के कैसे मैंने अपने आप को क्योर किया है, ये आप मेरा मोटिव है कि आप जानें। और मैं आपको ये बताऊँगी सारी वीडियो के थ्रू, ताकि आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जिसको ये प्रॉब्लम है।